Hello, and I welcome you all to our channel CBCN. Today, in this channel, we are going to discuss a very important issue, which is online study. हेलो सर। हेलो। कैसे हो सर? बढ़िया। सर एज यू नो राइट नाउ ऑनलाइन स्टडी काफ़ी पॉपुलर है, तो आपके हिसाब से इसका क्या रेट होना चाहिए? मतलब व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रेट ऑफ ऑनलाइन स्टडी? ऑनलाइन स्टडीज़ मेरे ख्याल से जो मैं सोचता हूँ, मेरा व्यू है, क्योंकि मैंने ऑनलाइन भी पढ़ाया है और ऑफलाइन भी पढ़ाया है, तो अब तो काफ़ी एक्सपीरियंस ऑनलाइन में भी हो गया है, तो मेरे को लगता है 3.5 आउट ऑफ 5। ओके, बट व्हाई नॉट 5/5? एक्चुअली 5 आउट ऑफ 5 नहीं दे सकते, कुछ लिमिटेशंस हैं इसकी। व्हाट डू यू थिंक द लिमिटेशंस? जैसे लिमिटेशंस में सबसे बड़ा जो इशू है वो इंटरनेट इशू है। हर एक के पास इंटरनेट नहीं है और किसी का इंटरनेट फास्ट है, स्लो है, तो ये सारे इश्यूज़ हैं। अब किसी के पास अगर इंटरनेट ऐसा है या कोई रिमोट एरिया में है थोड़ा सा, तो उसमें क्या है कि रिमोट एरिया में होने के कारण उसको इंटरनेट का बीच में कट्स वगैरह लगते हैं, तो प्रॉब्लम पड़ती है उसमें। और कई आपको लगता है कि इससे कोई हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं? हेल्थ इश्यूज़ अगला पॉइंट है कि अगर लेट अस सपोज इंटरनेट इशू सही है, सारी चीज़ें सही चल रही हैं, तो उसके हिसाब से अब लगातार बच्चा 8-8 7-7 घंटे अगर इंटरनेट को यूज़ और मोबाइल को यूज़ करेगा, तो सच में दैट इज़ एन इशू। हार्मफुल वेव्स हैं, इशू तो क्रिएट हो, और आपको कमिंग टाइम में एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपको काउंसलर्स की ज़रूरत पड़ेगी कि वो काउंसलिंग करेंगे। मीन्स बच्चे को काउंसलिंग, जो हमें आज तक जो टीचर ऑनलाइन टीचर काउंसलिंग अलग कर रहा है, एक अलग काउंसलिंग के लिए अलग चाहिए होगा बंदा, तो इट्स अ नेगेटिव। साइकियाट्रिस्ट, बिल्कुल प्रिसाइजली। और उससे भी कई इश्यूज़ हैं। टेस्ट को कैसे ट्रैक करोगे आप? टेस्ट बच्चा दे रहा है टेस्ट, तो आप नहीं ट्रैक कर सकते। बच्चों के पास तो क्लास में बैठे बैठे ऑप्शंस ऐसी आ जाती हैं कि बच्चा आपको मतलब आंखों में धूल हो सकता है। वैसे बच्चे आजकल के स्मार्ट बहुत हाँ, बिल्कुल स्मार्ट, और टेक्नोलॉजी के मामले में शायद दे आर टीचर्स ऑफ अस। वो हमें समझा रहे हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है। बीइंग टीचर्स, वी आर स्टूडेंट। सर और भी कोई लिमिटेशन होगी ना? टेस्ट ट्रैकिंग तो होता है, जैसे बच्चा ऑडियो ऑफ कर देता है, वीडियो ऑफ हाँ, कर देता है, यस बिल्कुल ये भी इश्यूज़ है ना। हम तो ट्रैक नहीं कर सकते कि वो ऑडियो ऑफ कर दी, कुछ भी बात कर रहा है, पीछे म्यूज़िक सुन रहा है, वी डोंट नो ना। वो वीडियो ऑफ कर दी है, वो वहाँ पे है या नहीं, वी डोंट नो। पेरेंट्स को लग रहा है पढ़ रहा है, मतलब रूम पे पढ़ रहा है रूम को बंद करके, बट दीज आर इश्यूज वो हैं नेगेटिव। क्योंकि सर आजकल तो जैसे विंडोज स्प्लिट भी हो जाती है, तो बच्चा इंस्टाग्राम, फेसबुक, यस सोशल वर्ल्ड में तो बच्चे वैसे बहुत एक्टिव हैं, बट नॉट ऑल स्टूडेंट्स। मैं इतना कह रहा हूँ, मैंने एक ऑनलाइन स्टडीज़ में एक चीज़ नोटिस की है, जो बच्चे कभी मोबाइल यूज़ नहीं करते थे, मैंने उनको मोबाइल यूज़ करते नहीं देखा ऑफलाइन क्लासेस में, और वो मोबाइल को बहुत पॉजिटिवली यूज़ कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो और मैं इन बच्चों की तादाद ज़्यादा मान रहा हूँ इस टाइम। मतलब एक मैं ये चीज़ पे मैं कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूँ, जिसने पढ़ना है उसको मोबाइल दे दो, ना दो, सामने करो, उसने पढ़ लेना है। पर जिसने नहीं पढ़ना है तो उसने तो ऑप्शंस देनी है। पबजी में वो 4-5 दिन लगातार लगा लेगा टाइम, बट ऑनलाइन में 4-5 दिन में उसको स्ट्रेन भी पड़ेगी बच्चे की, ठीक है? तो दैट इज़ अ इशू, वो तो चलता है हर एक। जैसे अभी पॉइंट्स बोल रहे हैं, तो उसमें इतनी ज़्यादा लिमिटेशंस हैं, इंटरनेट इश्यूज हैं, आई स्ट्रेन है, काउंसलिंग सेशंस हैं, वेव्स हार्मफुल हैं, तो फिर आप और आपके फैकल्टी मेंबर्स व्हाई यू आर टेकिंग क्लासेस? सही है। हाँ, रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम। कोरोना ने हमें इतना मजबूर किया है कि जिस मोबाइल से हम बच्चों को दूर करने की कोशिश करते थे, उनको हमें मोबाइल के सामने लाना पड़ रहा है। यस, दिस इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम। बाकी ऐसा नहीं कि नेगेटिव ही हैं, पॉजिटिव भी बहुत अच्छी हैं। देखो, अगर ये कोरोना का टाइम है या आने वाला जो भी कोई टाइम इस तरह का सिचुएशन आती है, तो बच्चे की पढ़ाई तो डिस्टर्ब नहीं हो रही है, ठीक है? हम 100% बिल्कुल स्टडी कंसिस्टेंट, हम 100% नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन 70% तो हमने बच्चों को प्रोवाइड कर दी ना एजुकेशन। और इवन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर स्टैंप लगाई है कि 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया, 70% सिलेबस रखा, कि हाँ थोड़ा बहुत नुकसान तो होगा ही होगा बच्चों का ऑनलाइन स्टडीज में। ये मान के चलते हो कि 70% मतलब फायदा है और 30% नुकसान है, बिल्कुल। और वो पूरा नहीं हो सकता, वो ऑफलाइन के साथ ही पूरा होगा, जब रूम्स में डायरेक्ट इंटरेक्शन चाहिए टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। एग्जैक्टली, बिल्कुल, डायरेक्ट इंटरेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसके बिना काम नहीं चलेगा। Okay sir, so last question is, so what is the future of online study according to you? फ्यूचर ऑफ ऑनलाइन स्टडी विदाउट ऑफलाइन स्टडी मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा फ्यूचर नहीं है, बट हाँ, अगर आप ऑनलाइन और ऑफलाइन को कंबाइन करके चलो तो मार्वलस, मतलब यू विल गेट मार्वलस। इसने एक रेवोल्यूशनाइज किया है, टीचर्स को भी डिजिटल प्लेटफॉर्म में लाके टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। टेक्नोलॉजी इज़ गुड फॉर अस, हाँ,
आप टेक्नोलॉजी किस वे में यूज़ करते हो, दैट इज़ अ थिंग। कोरोना ने एक चीज़ पॉजिटिव की एजुकेशन सिस्टम में कि ऑलमोस्ट अब मैं बोलता हूँ 100% टीचर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हैं। तो एक चीज़ है कि टीचर्स को ऑनलाइन चीज़ें यूज़ करना आ गया, टेक्नोलॉजी को यूज़ करना आ गया। सो नाउ आप देखिएगा एजुकेशन सिस्टम में रेवोल्यूशन होगा इसके बाद, 100% होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता क्योंकि ये बहुत अच्छा सिस्टम किया है क्रिएट। यू वांट टू से कि अगर ऑफलाइन और ऑनलाइन मिल जाते हैं तो नथिंग बेटर, नथिंग, इट्स द बेस्ट थिंग विच कैन